हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज नहीं, मेरे साथ कोई दूसरी कुर्सी नहीं है, क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। टॉपिक भी कुछ ऐसा था, हर एक के पर्सनल ओपिनियन होते हैं, कुछ सोसाइटल प्रेशर होते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिसमें एक इंडिविजुअल राय होना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि कुछ गुफ्तगू, कोई बात कर लेते हैं जो शायद आपके समझ में आ जाए, आप लोग मुझे समझाने की कोशिश करें। तो शादी है हमारा आज का टॉपिक। शादी शादी ज़रूरी होती है, शादी ज़रूरी नहीं होती। शादी के बाद डाइवोर्स रेशो बढ़ रही है पाकिस्तान में और हमारी सोसाइटी में बात करें। शादी के बाद बच्चों का प्रेशर होता है, पसंद की शादी ना होना, अरेंज शादी, शादी में इतने ज़्यादा मसले। तो ये एक शादी से जुड़े इतने ज़्यादा सवालात हैं जिसके जवाब हम ढूंढते रहते हैं, और कभी कुछ जवाब मिल जाते हैं और कभी कुछ जवाब ढूंढते ढूंढते हम खुद ही सवाल बन जाते हैं। तो ये कुछ बातें लेकर मैंने कहा अपना ओपिनियन भी शेयर करते हैं और आप लोगों से भी आपकी राय पूछते हैं। और मैं ये बता दूं कि आई एम नॉट हेयर टू कन्विंस यू पीपल ऑन वन पॉइंट कि शादी करनी है या नहीं करनी, मर्जी की करनी, अरेंज करनी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। आपकी अपनी मर्जी है, योर ओपिनियन मैटर्स एट द डे एंड। तो मेरी कही हुई कोई भी बात, वो स्क्रीन पे नीचे चलता है ना कि वो तंबाकू नोशी सेहत के लिए मज़र है और समथिंग की ये कंटेंट जो है कॉपीराइट्स एंड फला, तो मैं पहले ही मैं खुद बोल रही हूँ ये चीज़ कि दिस इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन। अगर किसी को इससे इख्तलाफ है तो ये उसका मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। और अगर इख्तलाफ नहीं है तो डू अप्रिशिएट इट एंड ऑल्सो अपने कमेंट्स में भी बताइए। तो शादी पे बात करते हैं जनाब। शादी को लेके मसला ये होता है कि आजकल एक नई डिबेट निकल आई है कि लड़की हैज़ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर शी इज़ एंटरिंग दैट सर्कल। वो शादी के उस बंधन में बंधने जा रही है तो उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जब ये सवाल आता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो फिर लोग ये चीज़ जोड़ देते हैं, क्योंकि एक वो एस्पेक्ट है जो आपका अपना पर्सनल है और एक वो एस्पेक्ट है जो सोसाइटी आपके ऊपर लागू कर रही होती है। तो इसके ऊपर काउंटर अटैक ये आता है कि इफ़ गर्ल हैज़ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो लड़कियों का दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनके पैसे वो खुद कमाती हैं, दे नो व्हेन टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट। तो जब पैसों को वो खुद डिसाइड कर रही हैं तो दे कैन गो फॉर एनी डिसीजन। और हमारी सोसाइटी में जो बहुत से लोग एग्री करें और ये बड़ी लोगों को अजीब बातें लग रही होंगी, बट दिस इज़ रियलिटी। पीपल आर suffering from it and people are passing through it. This is a bitter reality. We have to accept it. जब आप दुनिया में, सोसाइटी में किसी बुराई को एक्सेप्ट नहीं करने की सलाहियत रखते ना, कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी भी नहीं है कि आप एक्सेप्ट करें व्हाट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप उसको दुरुस्त भी नहीं कर सकते। तो पहले तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो जनाब, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की लड़कियों की बात करते हैं तो साथ में ये जोड़ा जाता है कि अगर ये पढ़ लिख गई और कमाना शुरू कर दिया तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, भाई बंदे को बंदा नहीं समझेगी। तो इस तरह की बातों पे उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पे सवाल उठाया जाता है, जो कि मेरे नज़दीक गलत है। क्योंकि अगर हैज़ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसको एम्पावर होना चाहिए। क्योंकि हम विमेन इक्वालिटी पे बात करते हैं, विमेन राइट्स पे बात करते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है जनाब कि विमेन राइट्स की बात हो रही है तो ये औरत मार्च की बात हो रही है और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की बात हो रही है। अरे निकलिए उस चीज़ से, वो चीज़ें जिस पे आप बात करना चाहते हैं और हमें नहीं है ज़रूरत इसकी, ये इस चीज़ से निकलना है। दुनिया कहाँ चलेगी? आप मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और औरत मार्च में ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। आगे बढ़िए, दिमाग के अपने ये खोलिए और सोचिए कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम औरत और मर्द के मसलों पे निकल आए हैं। हमें तो इंसानी हकूक़ का ही नहीं पता है। तो फर्स्ट वी हैव टू बी ऑन दिस थिंग कि वी शुड बी गिविंग ह्यूमन राइट्स टू पीपल। बुनियादी इंसानी हकूक़ पे बात करें। आप कहाँ ख़वातीन के मसलों पे और बुनियादी हकूक़ ख़वातीन के और इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन एंड एवरीथिंग। खैर, आई हैव अजीब सी फ्रस्ट्रेशन ऑन दीज टॉपिक्स, तो आई गो डीप डिटेल। आई हैव टू गो वाइड ऑन दीज टॉपिक्स। शादी पे बात हो रही थी, तो शादी पे ये एक मसला तो ये आ गया कि उस पर सवाल उठाया जाता है कि इतना पढ़ लिख कर और इतना कमाना शुरू कर दिया तो दिमाग ख़राब हो जाते। तो ऐसा नहीं है, हर एक अपना ओपिनियन होता है। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप पढ़ लिख गए हो और यू आर एम्पावर्ड इनफ कि आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं, तो इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर से निकलती हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपना घर भी देख रही हैं, और एक ही वुमेन एट द सेम टाइम दे आर हाउस वाइफ, दे आर ऑल्सो वर्किंग वुमेन। तो वी शुड अप्रिशिएट इट। बुराइयाँ तो हर जगह होती हैं। फिर एक और चीज़, पसंद की शादी और अरेंज मैरिज। तो लोगों ने इसको एसोसिएट कर दिया कि पसंद की शादी, चले आपका अफेयर है, 3-4 साल किसी के साथ आपका अफेयर रहा, आप लव मैरिज के बंधन में बंध गए, और फिर आप कह देते हैं कि लव मैरिज है और बाद में आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ये है और हराम है। ऑफ कोर्स जो लोग इस तरह की, जो आप पसंद की शादी आपका हक है, यू कैन गो फॉर इट। लेकिन वो जो लोग बहुत सारी
मतलब दे आर इन अफेयर, दैट इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम। तो ये अलाउ नहीं है और इसके हम अगेंस्ट हैं कि वो दे आर मेकिंग सम अफेयर आउट ऑफ इट बिफोर मैरिज, लिविंग इन रिलेशनशिप विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी इन इस्लामिक सोसाइटी। बट अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज अगेन नॉट अ डिबेट टू पुट हेयर कि आपने कौन सी शादी की है तो आपकी शादी सक्सेसफुल होगी। ये कोई पैरामीटर नहीं है, दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड, ना ही डाइवोर्स का ना ही शादी का, कि आपने अगर अरेंज मैरिज किया तो वो सक्सेसफुल होगी और अगर लव मैरिज किया वो नहीं होगी। तो ये एक और क्रॉस और कांटा लग गया। फिर एक बहुत ही बड़ी डिबेट ये होती है कि किस एज में शादी होनी है। 30 से पहले शादी हो जाए, 25 तो बस एक मैक्सिमम, 25 के बाद तो आप मर जाएं, आपको तो जीने का हक ही नहीं अगर आपने 25 का फिगर क्रॉस कर लिया है। क्योंकि 25 का फिगर क्रॉस करने के बाद आपने शादी नहीं की उस टाइम तक भी, तो आप तो इस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है, आपको तो मर ही जाना चाहिए, आपको तो और कोई काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो शादी करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। आपने शादी नहीं की, शादी में जाओ किसी, तो आपने शादी नहीं की, आपने शादी क्यों नहीं की? तो ये शादी का भी एक बड़ा सवाल या निशान, जिस पे मेरा कमेंट ये है, हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है, हु यू आर, और आपको किसने ये राइट दिया, और आपके पास इतना टाइम क्यों है कि आपको शादी की पड़ी है कि किसने कब शादी करनी है और किसने कब नहीं करनी है। और इस एज में शादी करेंगे तो बच्चा पैदा होगा, इस एज में शादी नहीं करेंगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि एक एज होती है और उसमें ये होता है ये अल्लाह के काम है। तो ये जो आप खुदाई काम कर रहे होते हैं ना, आप खुद नौज़ बिल्ला, जो हम ये चीज़ें हाथ में ले लेते हैं कि हम ही डिसाइडिंग पावर बन जाते हैं सोसाइटी में, कि हमने ही डिसाइड करना है कि शादी कब होगी तो सक्सेसफुल होगी और बच्चा होगा और ये होगा। आप डॉक्टर नहीं है, ना ही हम मौसमी डॉक्टर हैं, ना हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो वो बनने की हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो अगेन अ बिग क्रॉस ऑन दैट डिबेट ऑल्सो। आप लोग की अपनी राय क्या है? आई जस्ट गॉट सम एग्रेशन ऑन दीज टॉपिक्स, वो ज़रूर बताइएगा। वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।